नमस्ते, मैं कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ रेमेडीज के बारे में। रेमेडीज यानी उपाय। अभी जब भी कुंडलियाँ सीखते हैं या जानते हैं तो हमारे को इंटरेस्ट क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी से क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके लिए फिर हमने रेमेडीज के अगर एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो एक रेमेडीज अलग अलग लोग रेमेडीज बताते हैं। तो जो रेमेडीज मैंने कहीं से जाना, लोगों से मिला और उन लोगों से पूछा, कुछ किताबों में पढ़ा और वो किताबों को मैंने रिफर किया और वो किताबों को रिफर करने के बाद जो मेरी समझ में आ रहा था वो मैंने आज जाना, उसको मैं बता रहा हूँ कि रेमेडीज के लिए आप पहले समझ लीजिए कि रेमेडीज इस्तेमाल करने के लिए आपको 3 जगह देखना है, बर्थ का, ट्रांजिट का या दशा का। यानी कि बर्थ का आपका अगर कोई प्लेनेट खराब है तो वो रेमेडीज आपको पूरी जिंदगी करनी पड़ेगी। जैसे कि आपका 12th में राहु जैसा प्लेनेट है तो यू हैव टू डू समथिंग फॉर राहु फॉर होल ऑफ योर लाइफ। पूरी जिंदगी आपको राहु का उपाय करना पड़ेगा। ये रहा राहु का। अगर समझो आपको अभी दूसरा है ट्रांजिट। जैसे कि ट्रांजिट के बारे में मैं बता रहा हूँ कि राहु 12th से जा रहा है, गुरु जैसा प्लेनेट जब 12th से जा रहा है तो शुभ कार्य के लिए गुरु खर्चा कराता है। राहु 12th से जाएगा तो तकलीफ देता है। सैटर्न जैसा ग्रह अगर 12th हाउस से जा रहा है तो तकलीफ देता है ट्रांजिट का। तो ट्रांजिट के टाइम में वो रेमेडीज इस्तेमाल करनी है आपको और बाद में छोड़ देना है। तो वो ट्रांजिट की हो गई। फिर एक दशा है थर्ड, जो दशा में भी ये रेमेडीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि जब वो दशा बिगड़ती है। जैसे कि अभी 19 साल की शनि की दशा है और आप ट्रबल फेस कर रहे हैं, गुरु की दशा है और आप कोई ट्रबल फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप रेमेडीज में अगर आपको दिखाई दे रहा है किसी इसमें, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको चार्ट देखने से ही क्लिक हो सकता है तो आप करेंगे कि मैं महसूस कर रहा हूँ। फिर देखिएगा कि इसको ग्रह तक जाने के पहले मैं आपको थोड़ी एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ कि राशि के बारे में बता रहा हूँ कि जब आप चार्ट देखते हैं और आप कभी महसूस करते हैं कि देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई ग्रह या दिखाई नहीं दे रहा है मेरे सामने, जो जातक खड़े हैं या जो आदमी खड़ा है और वो क्वेश्चन पूछ रहा है 8th हाउस का और कोई प्लेनेट नहीं दिख रहा है मेरे को 8th हाउस में नेगेटिव, तो अभी आपको उस हाउस में राशि देखनी है कि राशि कौन सी है, अग्नि तत्व की है, पृथ्वी तत्व की है, वायु तत्व की है या जल तत्व की। अभी देखिए अग्नि तत्व है 1, 5, 9, ये अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व है 1, 5, 9, पृथ्वी तत्व ये वृषभ, कन्या, मकर, वायु तत्व 3, मिथुन, तुला और कुंभ, और जल तत्व कर्क, वृश्चिक और मीन। ये याद रखिएगा। अगर आपकी इस राशि में से भी अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो अभी इसका आपको कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वो कैसे मैं बताता हूँ। देखिए अग्नि तत्व की राशि में यानी कि मेष, सिंह और धनु, इसमें अगर कोई ग्रह है तो आपको समझ लीजिए कि ये अग्नि तत्व की राशि है, आपको होम हवन करके उसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। पृथ्वी तत्व की राशि में है तो लोग पृथ्वी तत्व के इस्तेमाल में देखिएगा ऐसा बताते हैं कि आप चींटी को खाना खिलाइए, क्योंकि पृथ्वी से जुड़ी हुई है तो चींटियां जुड़ी हुई है पृथ्वी पे, तो ऐसा तो कोई भी डोनेशन करने से आपको वो लाभ हो जाएगा। वायु तत्व की राशि जैसे कि आप 3, 7 और 11 है और आप फॉरेन जाने की सोच रहे हैं और उसमें बाधा आ रहा है, तो देखिए आसमान पर कंट्रोल पक्षियों का है। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशि है तो आसमान पर कंट्रोल यानी पक्षी आराम से उसमें उड़ते हुए दिखाई देंगे आपको, तो वायु तत्व से उसका ज्यादा कनेक्शन है। तो जैसे कि कौवे को खिला रहे हैं, ये पक्षियों को खाना खिला रहे हैं, पक्षियों को चन डाल रहे हैं, तो वो पक्षियों को खाना खिलाने से आपको उसमें रिलीफ होती है। और जल तत्व जैसे कि कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व है और ये मोक्ष त्रिकोण भी है कर्क, वृश्चिक और मीन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको फिर से आप अगर जो और डिटेल में जाएंगे तो ये जल तत्व की जो राशियां है ज्यादा सेंसिटिव है। वो ये जल तत्व की जो राशि है उसमें जैसे कि आप फिश फूड खाते हैं, जैसे फिश फूड है, ऐसे मतलब सी फूड मतलब दरिया से रिलेटेड आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मछलियां नहीं खानी चाहिए। कर्क, वृश्चिक और मीन जैसी की बिगड़ती है। जैसे कि मैं इवन देखता हूँ कि फॉरेन में जो लोग रहते हैं उनके बीच अगर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लग्न है, मीन राशि तो अगर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के गुरु है तो ये लोग देखिएगा थोड़े टाइम के बाद ये नॉनवेज छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको खुद को समझ में आ जाता है कि ये गड़बड़ हो रहा है, ये खाने से प्रॉब्लम होता है, तो दे बिकम्स वेजिटेरियन। मैंने देखा है। तो ये धर्म त्रिकोण है 1, 5, 9, ये अर्थ है, ये काम है और ये मोक्ष है। अब देखिएगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मोक्ष का त्रिकोण है जो 4, 8, 12
तो जब भी आप ये राशि की थोड़ी सी बात किया मैंने आपको, अभी मैं आपको ग्रहों के बारे में बता रहा हूं कि आप इस ग्रहों के बारे में देखिएगा। सब्जेक्ट रेमेडी का है, इसको मैं एक्सप्लेन कभी फिर से डिटेल्स में दूसरे सब्जेक्ट में जब आऊंगा तब करता हूं। आप प्लीज इसको इस वक्त तो समझिए कि बस ये इसको इस तरह से रखा है अपन ने। अभी सूर्य के लिए देखिएगा, ये ब्राह्मणों का गायत्री मंत्र है, ये सूर्य में आता है। याद रखिएगा कि सूर्य मंत्र जो सूर्य, कभी भी याद रखिए कुंडली में अगर तो किसी लड़की के आपके सप्तम में आपने सूर्य देख लिया तो देखिए सप्तम में अकेला सफिशिएंट है मैरिज लाइफ को प्रॉब्लम करने के लिए। अभी अगर आपका लग्नेश सूर्य है और वो अगर 6, 8, 12 में जाके बैठ गया तो आप समझ लीजिए आपको गायत्री माता के मंत्र करने पड़ेंगे, और 1.25 लाख मंत्र है। ये 1.25 लाख मंत्र आप ब्राह्मण से करवा लेते हैं तो करवा ले, आपको प्रॉपर आदमी ढूंढना पड़ेगा और बाद में इससे लाभ कम मिलता है। अगर आप खुद करो तो अच्छा लाभ है, आप खुद करें, गायत्री मंत्र करें। अगर आप ब्राह्मण है तो देखिएगा, अगर लग्नेश सूर्य है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो 6, 8, 12 में गया और आपको लग रहा है कि मुझे सूर्य की ट्रबल है, कहीं ट्रांजिट में ऐसा है, तो सूर्य का गायत्री मंत्र है, सूर्य के वैदिक मंत्र है, ये सभी ग्रहों के वैदिक मंत्र हैं अपने अपने, वो वैदिक मंत्र भी आप कर सकते हैं। सूर्य पूजा में सूर्य को अर्घ आता है, अर्घ चढ़ाइए, अर्घ देना है आपको। सूर्य को अर्घ दे दिए सुबह उठते ही, और सुबह सूर्योदय के पहले उठा करिए। अगर जो सूर्य आपके 6, 8, 12 में है और सूर्य से आपको पीड़ा है, सूर्य का अगर जो आपकी दशा चल रही है, सूर्य कुंडली में हर महीने में 12वें स्थान में 6, 8, 12 में से भ्रमण करता है और आपको उस पीरियड में अगर कोई गड़बड़ दिखाई दे रही है तो आप सूर्य पूजा कर सकते हैं। सूर्य उगने के पहले ही आपको उठ जाना चाहिए। और सूर्य पिता का कारक है, तो पिता की सेवा करने से सूर्य के पॉजिटिव फल मिलते हैं। ऑलवेज याद रखिएगा, ये पिता का कारक है सूर्य, तो पिता की सेवा करने से सूर्य के पॉजिटिव फल मिलते हैं। दूसरा है, देखिए अभी सूर्य से चंद्र, ये चंद्र है, ये इसके लिए अधिकतर हमारी किताबों में देखिए एक तो वैदिक मंत्र है, सभी ग्रहों के अपने अपने, तो वैदिक मंत्र आप कर सकते हैं। और कहीं बीज मंत्र भी है, अभी जैसे कि मैं आपको शनि का बताता हूँ, मैंने खुद भी किए थे जब मेरे विश्वोत्तरी दशा चल रही थी, क्योंकि वो 19 साल की दशा में शनि की मैंने किया हुआ था। तो वो दूसरा मंत्र है, नीलांजनम समवासम रविपुत्रम यमग्रदम, ये हमारे वैदिक मंत्र है। और ओम प्राम प्रीम प्रो सह शने नमः, ये हमारे तंत्र वाला मंत्र है, जो वो मंत्र मैंने किए थे और ये वैदिक मंत्र भी किए थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी चंद्र की बात बता रहा हूँ मैं, कि चंद्र का लघु रुद्राभिषेक, यानी कि चंद्र शिव के मस्तक पर चंद्र का है। आप देखिएगा शिव को, तो शिव के मस्तक पर चंद्र है, तो वो आप शिव की उपासना इसमें चंद्र में बहुत काम करती है। अनुभव ऐसा है कि शिव की उपासना चंद्र अगर आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में, चंद्र को आपके मानसिक परिस्थिति से संबंध है। किसी के साथ चंद्र के साथ राहु जैसा ग्रह है, चंद्र 6, 8, 12 में है, आपको दिखाई देगा। अगर आपका लग्न ही चंद्र का है, मैंने देखा कि कर्क लग्न वाले व्यक्ति को शिव पूजन से बहुत लाभ होता है। अगर कुंडली में 6, 8, 12 में चंद्र चला गया, चंद्र लघु रुद्राभिषेक जैसी चीज है। फिर प्रदोष काल में शिव पूजन का प्रदोष काल में बहुत महत्व है। जैसे कि प्रदोष काल को मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ, आपको पंचांग से मालूम पड़ जाएगा। ये त्रयोदशी मतलब तेरस के बाद दिन हमेशा सूर्य जब डूबता है और उसके पहले का 1.5 घंटे का टाइम है, अप्रोक्स समझ लीजिएगा, और इसके बाद का 1.5 घंटे का टाइम, ये टाइम में आपको ये रात और दिन, जैसे कि दिन खत्म हो रहा है और रात शुरू हो रही है, ये मिलन है दो चीजों का। उस वक्त में शिव पूजन यानी कि वो प्रदोष पूजा, शिव पूजन बहुत महत्व रखता है त्रयोदशी का। आप पंचांग रिफर करेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये लघु रुद्र आप कराइए, त्रयोदशी के दिन प्रदोष की पूजा कराइएगा। आप शिव पूजन में शिव पंचाक्षर कर सकते हैं, शिव पंचाक्षर फिर कर सकते हैं, फिर बिल्वाष्टकम कर सकते हैं, वो नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांकराकाय महेश्वराय, वो आप शिव पंचाक्षर है। और ये सब कुछ अभी फिर बिल्वाष्टकम है, एक बिल्व शिवार्पणम, वो कर सकते हैं। और वो आपको 100% लाभ होगा। आप अगर इसमें ऐसा है कि आध्यात्मिक मार्ग में आपका मनसा वाचा या कर्मणा, ये किसी भी लेवल पर जब आप कोई भी पूजा करते हैं तो किसी के बारे में मन से, वाचा से और कर्म से पाप नहीं आना चाहिए। अगर जो आपके इसमें कहीं ना कहीं पाप आ गया तो इसके फल में थोड़ी नहीं काफी न्यूनता आ जाएगी। तो आप बोलेंगे कि मेरे फल क्यों नहीं मिलते? इसीलिए नहीं मिलते कि आपके मन में पाप है तो फल नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। आप कुछ खराबी कर रहे हैं तो पाप नहीं मिलेगा। आपने अपनों को इनवाइट नहीं किया और आप पूजा कर रहे हैं, ऐसी पूजाएं फल नहीं देती आपको। वो अपना पूजा है, शुभ चीज है, उसमें शुभ आपका सब कुछ शुभत्व होना चाहिए और तभी ये फल देता है। शिव पूजन में हमेशा याद रखिएगा,
कभी दूध से भी लोग जलाभिषेक उसका अभिषेक से शिव बहुत खुश होते हैं। अगर जनरली शिव हमारे बहुत चीजों के सॉल्यूशन है, जैसे कि दूध तो समझो गरीब आदमी है तो दूध नहीं प्रीफर कर सकते, और आजकल जो विज्ञान काफी लोग ये बोल रहे हैं कि गरीबों को दूध दे दो, तो दूध का दान करिए, आपकी समझ में आ रहा है तो शिव पर जलाभिषेक करिए। सिर्फ पानी से पट जाए ऐसा हमारा जो महादेव है वो ऐसा भगवान है हमारे कि सिर्फ पानी आप दे दो, शिव को जलाभिषेक कर दो, शिव इज हैप्पी, शंकर भगवान उससे खुश है। जलदान कीजिए, चावल का दान भी चंद्र में आता है क्योंकि सफेद है, आप चंद्र का दान है, चावल का दान अगर आप मंत्र करते हैं फिर चावल का दान कीजिए, आपको लाभ होगा। चंद्र जब भी किसी की कुंडली में बिगड़ता है तो उसकी मानसिक परिस्थिति में बिगड़ता है। दूसरी बात कि उसके ब्लड प्रेशर में ऊपर नीचे आप महसूस करते हैं, कोई महसूस करता है जब ब्लड प्रेशर की बहुत सारी कंप्लेंट्स है, चंद्र के साथ राहु जैसे ग्रह है तो भी प्रॉब्लम है। और चंद्र माँ का कारक है, याद रखिएगा, माँ की सेवा करो। जनरली कर्क लग्न वालों को तो मैंने देखा माँ के भक्त होते ही है, लेकिन अगर जो आप माँ की पूजा करें, अपनी मॉम इज हैप्पी, माँ खुश, खुदा खुश, भगवान खुश, माँ के खुश होने से शिव खुश है, और शिव चंद्र खुश है, और शिव उसके आराध्य देवत है। दूसरी बात, रुद्राक्ष प्रीफर किया जाता है चंद्र में, कि रुद्राक्ष हर चीज का सॉल्यूशन है ऐसा ये लोग लिख देते हैं, लेकिन मैंने जब महसूस किया कि चंद्र में रुद्राक्ष बहुत काम करता है। आदमी को मानसिक जो है जो दुख है और मानसिकता में गड़बड़ आप महसूस कर रहे हैं तो आप चंद्र की पूजा में आप रुद्राक्ष यूज कर सकते हैं चंद्र के लिए, चंद्र की नेगेटिव साइन के लिए। दूसरी बात कि शिव के गले में सर्प है, सर्प को हम लोग राहु को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, राहु केतु का रिप्रेजेंटेशन चंद्र शिव के उसमें आता है। तो आप जब भी चंद्र की कोई प्रॉब्लम है, आपको राहु केतु की कोई प्रॉब्लम है तो भी आप शिव पूजन कर सकते हैं। आपको इवन महामृत्युंजय मंत्र है वो भी शनि का मंत्र में, वो आप शनि में भी ले सकते हैं, उसको यहाँ भी ले सकते हैं, आप चंद्र में भी ले सकते हैं, क्योंकि आप शिव पूजन में महामृत्युंजय मंत्र शिव की स्तुति है तो शिव स्तुति में भी वो भी कंसिडर करते हैं। लेकिन आप शिव का यहाँ जो मैंने जहाँ बोला है उसको इस तरह से इस्तेमाल करके आपको वो टच करना है। और तीसरा है, अभी मंगल के बारे में मैं बता रहा हूँ। मंगल ये भाई का कारक है। देखिए, अगर जो ये गणेश इसमें नॉर्थ साइड में जाएंगे, उत्तर की तरफ हमारे उधर, तो यहाँ गणेश पूजन मंगल में वो लोग हनुमान जी की पूजा करने को बोलते हैं। और हमारे बाजू यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब का हमारी तरफ हनुमान जी की पूजा नहीं बोलते हैं, हमारे उधर गणेश पूजन करते हैं। ऊपर वाले में या ऊपर जो नॉर्थ में है वहाँ हनुमान जी की पूजा मानी जाती है। लेकिन मैं यहाँ का हूँ इसलिए हम लोग गणेश पूजन के लिए मंगल को प्रीफर करते हैं और मंगल रिजल्ट देता है। मैंने मंगल जब भी मैंने नेगेटिव पाया है गणेश पूजन से, गण होम से, जैसे कि गणपति को लड्डू बड़े प्रिय है तो वहाँ लड्डू का भोग लगाते हैं, उससे आपको 100% लाभ होता है। अथर्व शीष का पाठ करने से लाभ होता है। और गणपति बापा की जितनी पूजा हो सके, अथर्व शीष है, गणपति के जो मंत्र है, आपको ये सब कुछ नेट पर मिल जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। आप जैसे उसमें से आप थोड़े ही दिन में, जैसे कि देखिए गणपति का है तो आप पूजा करते हैं 2, 4, 5, 10 दिन में ही आपको पता चलने लग जाएगा कि नहीं मेरा रेमेडीज काम कर रहा है। रेमेडीज बहुत प्रकार की है, आपको कंटिन्यूस उसको रेमेडीज को टच करते रहना है। और आपको मंगल ब्लड का कारक है, भाइयों का कारक है, हमारे शरीर में ब्लड का कारक है ये, तो ब्लड डोनेशन से भी मंगल खुश होता है। बट आपको जैसे कोई ऐसी बीमारियां हो, थैलेसीमिया जैसी, तो आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। बट ब्लड का, मंगल का कोई भी दोष याद रखिएगा वो ब्लड का दोष देता है, तो वो ब्लड डोनेशन से भी लाभ होता है। आप किसी को ब्लड डोनेशन में हेल्प कर दो, वो सब में मंगल खुश होता है। मंगल भाइयों का भी कारक है। अगर भाइयों से रिलेशन में भी आप कभी कभी कुछ महसूस करते हैं, कभी कभी मंगल भाई का प्रॉपर्टी का भी कारक है, तो अगर प्रॉपर्टीज में डिस्प्यूट कराता है, मंगल अगर बिगड़ जाएगा। मंगल के साथ राहु है, मंगल के साथ शनि है, ऐसे ग्रहों की पोजीशन में ये प्रॉपर्टीज में डिस्प्यूट करवाता है। अगर प्रॉपर्टीज में डिस्प्यूट है तो भी आप गणेश पूजन कर सकते हैं, अथर्व शीष कर सकते हैं। गण होम, ये गण होम की भी एक प्रैक्टिस है, उसमें होम किया जाता है, अग्नि तत्व वाली बात है वो। तो अगर वो गण होम से भी लाभ होगा। ये सब कुछ आपको नेट पर अवेलेबल है, आप कोशिश कीजिएगा, मिलेगा। और फिर नेक्स्ट मैं लेता हूं आपको, देखिएगा बुध को। ये बुध ऐसा ग्रह है जो न्यूट्रल है। ज्यादातर मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस में देखा है कि बुध का इफेक्ट ज्यादा, इतना बुध का मैंने नेगेटिविटी कम पाया है, क्योंकि ये जैसा होता है उनके साथ वैसा हो जाता है। इसकी ये अस्त भी नहीं होता। अभी ज्यादातर देखिएगा ये ग्रह अस्त नहीं होता। अगर सूर्य से 2-3 ग्रह डिग्री भी नजीक हो तो भी ये अस्त नहीं होता, ये रिजल्ट देता है। और विष्णु का जो देवता है, हमने विष्णु को माना है, बुध को। तो ये विष्णु सहस्त्र नाम
जैसा इसमें भी यूज होता है और राहु में भी यूज होता है। राहु केतु में भी विष्णु सहस्त्र नाम का क्योंकि यूज होता है, इसमें आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। अगर आपके छोटा बच्चा है, अगर कोई मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, मिथुन राशि है, कन्या राशि है, तो और अगर आप देख रहे हैं कि उसको संग दोष हो गया, जैसे कभी कभी ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं बच्चे, तो देखिएगा ये ड्रग एडिक्शन का जो सिलसिला है, इसमें बुध का भी रोल काफी होता है। बुध माने संदोष, याद रखिएगा, संग दोष। ये 16 साल में बुध बहुत एक्टिव होता है और ये उम्र में बुध का जो रोल होता है, तो ये बुध का आप ये उपाय में विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हैं, कासा का दान कर सकते हैं। हरा कलर जो रिप्रेजेंट करता है बुध, तो आप मग होता है जो खाने के मुंह होते हैं, वो आप डोनेशन कर सकते हैं। और अगर आपको बुध का, अगर बुध में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत टॉकेटिव है आप, और वो बोलना ही आपके, जैसे कि 12वें में बुध है तो आदमी बहुत बोलता है, बोलने से शत्रुता निर्माण होती है। तो ये याद रखिएगा, बुध के लिए मौन का भी रेफर किया जाता है कि आप प्लीज मौन व्रत कर रखिए। बुध अगर बुध के साथ मंगल हो, आप ये देखिएगा, बुध के साथ अगर मंगल हो तो ऐसा बोलते हैं वो कि आग लग जाती। अब ये आदमी को बुध और मंगल, बुध मतलब कैसा बोलना, मंगल मतलब आग लग जानी, तो ऐसे मंगल और बुध की युति हो, ये आदमी आग लग जाए ऐसा बोलते हैं। अगर लग्न में भी ऐसा युति हो जाए मंगल बुध का, तो उनको मौन रहने के लिए आप सुझाव दे सकते हैं, उनके जीवन के काफी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं उससे। और अभी बुध के बारे में देखिएगा, मैं आपको एक छोटी सी बात इसमें बीच में आ गया, मैं वापस मेरे दिमाग में आया तो मैं बोल रहा हूँ कि बुध का जो कलर है वो ग्रीन कलर माना गया, यानी कि मिर्ची, और गुरु का कलर है वो पीला है, तो नींबू और मिर्ची, इसका नींबू है, तो नींबू और मिर्ची बिजनेसमैन अपनी दुकान पर लगाते हैं कि ये इसलिए कि वहाँ बिजनेस भी आए और पैसा भी आए। बिजनेस से, कम्युनिकेशन से, और उससे बुध का संबंध है, गुरु का पैसे से संबंध है। तो बिजनेसमैन अपने उधर नींबू और मिर्च लगा के वो बिजनेस में सुविधा में हेल्प मांगते हैं। देखिएगा, मिर्ची, हरी मिर्ची ही लगाते हैं, वो बुध को रिप्रेजेंट करती है। और नींबू, तो नींबू पीला है, याद रखिएगा। तो गुरु और बुध का मिलन किया हुआ है, बिजनेस में ये दोनों जरूरी है। अभी मैं आपको यहाँ से वो उनका रेमेडीज है बिजनेस वालों का। आपका देखिए, अभी गुरु की बात कर रहा हूं मैं, ये गुरु के बारे में आपको मैं बता रहा हूं कि गुरु एक ऐसा ग्रह है जो इजीली रिजल्ट नहीं देता। आप गुरु की अगर वो मंत्र करते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं देता, आपको इसके बहुत नीति नियम बहुत फिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, नॉनवेज नहीं खाना। ये तो किसी भी मंत्र को आप फॉलो करते हैं और उसके अनुष्ठान करते हैं तो वो 16,000 मंत्र है गुरु के, वो होने के बाद ही लाभ देना शुरू होता है। ये इसको लाभ के लिए 16,000 मंत्र है, और एकदम आपकी जगह फिक्स होनी चाहिए, आपका स्थान, आपका वक्त, वो सब कुछ फिक्स होना चाहिए। आप गुरु का मंत्र, गुरु इजीली नहीं फल देते, गुरु सबसे मुश्किल है फल में। राहु तुरंत रिजल्ट देता है, गुरु जल्दी रिजल्ट नहीं देता, गुरु का रिजल्ट में देरी लगती है। अगर गुरु की आपको पीड़ा है तो आप थोड़ा सब्र कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। आप गुरु के मंत्र है, गुरु आप किसी को भी गुरु मानते हैं, जैसे कि मुरारी बापू जैसे लोग हैं, संत है, जो कई बड़े बड़े संत है, ये गुरु है। पर्सनली आप किसी को गुरु मानते हैं, और गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊपर है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, ऐसी जो बातें हैं, तो गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर करके ये लोगों ने, जो गुरु है धनु और मीन राशि को मैंने देखा, कर्क का गुरु वाले को भी मैंने देखा, उच्च के गुरु वालों को भी मैंने देखा कि ये लोग गुरु पूजन करने से उनके जीवन में प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, कुछ लाभ होते हैं। उनको लाभ तभी होगा जब गुरु से वो जुड़ते ही है। आप धनु मीन लग्न है और अगर आपको लगे कि ये धनु मीन राशि या कोई गड़बड़ा गई है तो आप उसका करिएगा। फिर आप, ये गुरु ऑलवेज स्टूडेंट्स को नॉमिनेट करता है, यानी कि स्टूडेंट्स को नॉमिनेट करता है, यानी कि बच्चों को जो एजुकेशन ले रहे हैं, तो आप एजुकेशनल जो ले रहे हैं उसके जो बच्चे हैं उनको हेल्प करिए। अगर आप पुअर बच्चों को हेल्प करते हैं, उनकी फीस भर देते हैं, उनको कुछ एजुकेशनल स्टेशनरी दे देते हैं, जिससे आपको उनको हेल्प हो, गुरु खुश तो आपका काम खुश। देखिएगा, आपको विश्वतरी दशा में अगर जो आपको लग रहा है गुरु दशा है और गुरु 6/12 में गया, जैसे कि 6वां गुरु गया, तो 6वां गुरु अच्छा रिजल्ट नहीं देता। 6वां गुरु ऐसा है कि दरिद्र योग का एक चिन्ह है। अगर चंद्र से भी 6वां है तो भी वो दरिद्र योग जैसा ही है, और अगर जन्म से भी, लग्न से भी 6वां है तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। तो गुरु अगर वो आपके कहाँ है, अगर ट्रांजिट में है तो वो साल भर रहेगा ऐसा गुरु। अगर उसकी दशा है तो दशा पीरियड खत्म हो गई तो बात खत्म हो गई, और अगर बद का है तो आजीवन आपको गुरु के मंत्र करने पड़ेंगे, एजुकेशन में लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी, आपकी जो लिमिट है उसमें मदद करना पड़ेगा। अभी गुरु रिप्रेजेंट करता है पीली चीज को, तो चने की दाल है,
वो आप गाय को खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं गाय को। तो ये सब अलग अलग जगह पे से अलग अलग रेमेडीज आपको मिलेगी। आप इसको टच कर सकते हैं, जैसे टच होता है तो वो मिरेकल देगा आपको। फिर शुक्र, ये शुक्राचार्य राक्षसों का गुरु, ये शुक्राचार्य भी जल्दी प्रसन्न होते हैं अगर आप करेंगे तो। ये इसको नवचंडी यज्ञ है, नवचंडी यज्ञ माता जी का यज्ञ से देखिएगा शुक्र जल्दी फल देता है। अभी नवचंडी यज्ञ कराइए घर में। छोटी छोटी कुमारिका है, 16 साल से जो पीरियड में नहीं आती, उससे छोटी 13-14 साल से छोटी लड़कियां हैं, उनको खाना खिलाते हैं, कुमारिका का पूजन करते हैं। और माँ लक्ष्मी का पूजन शुक्र में आता है, याद रखिएगा। और शुक्र में महालक्ष्मी का पूजन जो आता है उसमें श्री सूक्त मंत्र आते हैं। श्री सूक्त, वो श्री सूक्त का मंत्र है, हरिओम मीरण नाम हरिस्वर्ण जैसे जान चंद्रा मीरण लक्ष्मी जात वेदों में आओ। वो जो मंत्र है वो 14 मंत्र, 28 लाइन है। ओम ये सूची प्रत बुधवा ज्वाले मनोम श्री सूक्त पंचदर्शन, यानी कि 15 लाइन है, वो 15 श्लोक है, 30 लाइन है। वो आप श्लोक करते रहिए तो उससे 100% लाभ होगा। आप श्री सूक्त के मंत्र आपको नेट पर मिलेंगे। और अगर आप जैन हैं तो ओग सरम पासम पासम बंदामी ओग सरम के मंत्र है, वो भी आपको लक्ष्मी के मंत्र में गिने जाते हैं, वो भी आप शुक्र के उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको 100% लाभ होगा। आप जब भी आप ये करेंगे तो आपको और शुक्र के मंत्र, जैसे वैदिक मंत्र तो मैंने बोला ही आपको पहले ही कि आप किसी में भी कर सकते हैं अगर जो आपको उस पर वो लग रहा है तो। नेक्स्ट है शनि। अभी शनि में अभी हनुमान चालीसा बोलते हैं। हनुमान चालीसा हमारे बाजू, यहाँ बाजू हनुमान चालीसा हम बोलते हैं। फिर काला कलर की, जैसे शनिवार को अगर शनिवार को सैटरडे हनुमान ये दर्शन करने जाइए और आप तेल चढ़ाइए, काली कलर की चीजें वो आप काला कलर की चीज दान कीजिए, चमड़े जैसी चीजें, तेल आप हनुमान जी पर चढ़ाइए। पनौती है हनुमान जी के पैर के नीचे, उस पर आप चढ़ाइए। कौवे को खाना खिला सकते, कौवे को आप खाना खिलाते, कौवा काला कलर का है और कौवा मरा हुआ नहीं पाया जाता था कहीं भी। देखिए हमारे जो इसको कौवे को आयुष्य का, शनि का वाहन गिना है, क्योंकि कौवा कहीं मरा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। आजकल तो इलेक्ट्रिक में वो कनेक्शन में कुछ गड़बड़ करके कभी कभी दिखाई देंगे, लेकिन कौवा का डेड बॉडी आपको नहीं दिखाई देता। तो वो लोगों ने ऐसा माना कि कौवा बहुत जीता है और कौवे को इसके लिए हमारे जो शनि भगवान है उसका वाहन है वो। तो इसके लिए काले कलर की चीज और कौवा को आयुष्य के साथ कनेक्ट कर दिया गया और काली कलर की चीजें आपको दान करने के लिए बोले। और शनि अगर जो आपके, कभी भी याद रखिएगा कि शनि आयुष्य का कारक है। अगर जो किसी का भी अगर जो अष्टम स्थान में या आयुष्य को बलवान करना चाहते हैं, कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि कभी कभी 8th हाउस में शनि राहु जैसे पापग्रह जा रहे हैं, या जन्म का ही शनि है उस पर से राहु जा रहा है और जन्म का राहु है उस पर से ही शनि जा रहे हैं, शनि पे से राहु या राहु पे से शनि 8th हाउस में है। अगर कोई विषोत्तरी दशा भी अगर नेगेटिव पा रहे हैं, आप ट्रांजिट भी सेकंड का नेगेटिव पा रहे हैं, तो वो आदमी को मृत्यु तुल्य पीड़ा देता है। और मृत्यु तुल्य मंत्र भी प्रीफर किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र में भी बहुत ताकत है। अगर जो बीमार आदमी है और अगर जो वो लड़ रहा है तो उसमें डेफिनेटली महामृत्युंजय मंत्र, यानी महामृत्युंजय मंत्र आता है शिव की पूजा में, शिव में आता है। लेकिन वो मृत्यु पर अधिकार है शिव का, क्योंकि शिव हर चीज को हरण कर देते हैं। हर महादेव, हर माने हरण करना, हर माने हरण करना, तो शिव हर चीज का हरण कर देते हैं। इवन हमारे दुख का भी, हमारे मृत्यु आखिरी डेस्टिनेशन है, हमारी आखिरी जगह है, वो मृत्यु का भी हरण कर ले, मृत्यु भी ले ले। तो मृत्यु का देवता है शिव और तांडव से उसको जोड़ा गया है। देखिए ये यहाँ जो मंगल में है, यहाँ तांडव स्तोत्रम आप कर सकते हैं। यहाँ तांडव मंगल में आप तांडव स्तोत्रम आता है। अगर जो मंगल किसी की कुंडली में अगर जो आपको लग रहा है कि गड़बड़ गए हैं, मंगल महाराज की नेगेटिव पूजा, नेगेटिव इफेक्ट है, तो आप शिव तांडव स्तोत्रम है, रावण रचित तांडव स्तोत्र है। हमारे रावण भगवान राम के परम शत्रु रावण, उनका रचित है मंगल का तांडव स्तोत्रम, मंगल में यूज हो सकता है, तो वो कर सकते हैं आप। अभी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि राहु केतु में आप दोनों में भी देखिए विष्णु सहस्त्रनाम की पूजा रेफर की जाती है। विष्णु के 1000 नाम है, वो एक नाम बोलते बोलते या तो आप चावल चढ़ा सकते हैं, आप तुलसी चढ़ा सकते हैं। आप हस्बैंड वाइफ है और अगर साथ है, दोनों भी साथ में करते हैं, एक अगर मंत्र बोलते हैं तो दूसरे चढ़ा सकते हैं, दूसरे बोलेंगे तो वो पहला चढ़ा दे। विष्णु सहस्त्रनाम करिए, आपको डेफिनेटली फल मिलेगा। और विष्णु सहस्त्रनाम छोटी सी बुक है, 100% राहु केतु में ये काम करता है। मैंने देखा है, सत्यनारायण की महापूजा कराते हैं। फिर राहु केतु हमारे दादा पूर्वजों से संबंधी रखते हैं, तो पितृ कार्य में लाभ होता है। यानी कि हमारे पिता, वहां उसके पिता, दादा, ऐसे दादा, ये सब जो चैनल्स है वो उसको राहु केतु से, राहु से संबंध है।
तो पितृ कार्य आपका कोई अधूरा हो गया हो, किसी का अधूरा हो पितृ कार्य, तो देखिए राहु केतु के बीच में सब ग्रह होते हैं, तो ये उसके लिए नारायण नागबली और ये सब काल सर्प की पूजाएं की जाती है, वो सब पितृ कार्य में आता है, वो राहु केतु के चक्कर में आता है। फिर कन्यादान किया जाता है। राहु ऐसा है कि राहु को कन्यादान करते हैं, जैसे कि आपको बेटी है और आप कन्यादान करते हैं तो आपकी फर्ज हो गई। अगर किसी की शादी में कन्यादान में कुछ पैसे दे दिए आपने, चुपके से दे दिए तो बहुत अच्छा है, आपने 5-10 हजार रुपए दे दिए अपनी स्टेटस के हिसाब से, तो डेफिनेटली राहु केतु खुश होते हैं उससे, कन्यादान से राहु खुश होता है। आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देखिएगा, लाभ होता है। फिर अमावस और पूर्णिमा के दिन नारियल, पूरा नारियल है, इसको भगवान का एक तिलक लगा दो भगवान के सामने और ये नारियल बहते पानी में छोड़ दो। अमावस और पूर्णिमा के दिन राहु केतु की अगर आपको पीड़ा है तो 100% उससे लाभ होता है। राहु केतु की पीड़ा में बहता हुआ पानी में आप नारियल छोड़ सकते हैं, किसी का पैर न लगे और कोई इंटेंशन नहीं है इसमें। और राहु केतु का जो दरिये से कनेक्ट किया हुआ है उसको, तो ये इस तरह से होगा। और केतु के लिए देखो, कुत्ते को केतु से संबंध करते हैं, स्पेशली कुत्ते को केतु से संबंध करते हैं, तो केतु के लिए आप कुत्ते को खाना खिला सकते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाइएगा, ऐसा सजेशन हो जाता है। ब्लैंकेट आप दान कर सकते हैं। केतु मतलब सिर्फ नीचे की बॉडी है, सर नहीं है, तो चद्दर उड़ाते हैं हम लोग। याद रखिएगा कि केतु में जो ये उड़ाने की जो सिस्टम है जनरली, तो कभी भी लाश को देखिएगा ये लोग उड़ा देते हैं, तो ये ऐसा चीज है वो कि वो केतु को लाश से संबंध है, डेड बॉडी को केतु माना जाता है, याद रखिएगा। जब भी केतु मान लिया जाता है, मैं इसको आपको डिटेल्स में बताऊंगा फिर कभी कोई दूसरे एपिसोड इस मेरे वीडियो में नेक्स्ट में। तो ब्लैंकेट देने से, गरीब कभी रात को सोते हैं ठंडी में, उनके पास रात को लोग देखो ब्लैंकेट उनको डोनेट करते हैं, उससे 100% केतु पीड़ा में आपको लाभ होती है। केतु फ्लैग को डोमिनेट करता है, फ्लैग मतलब झंडा, वो धर्म का झंडा है। और ये जो केतु जो है फ्लैग है, धर्म का झंडा है, तो आप फ्लैग भी डोनेट कर सकते हैं। आप कहीं मंदिरों में, कहीं भी माता जी के उधर भी कहीं भी देखिएगा, अगर तो कहीं फ्लैग का बहुत महत्व होता है, ध्वजा चढ़ाते हैं, झंडे चढ़ाते हैं, तो वहां आप ध्वजा में डोनेशन कीजिए, आपको केतु पीड़ा में 100% लाभ होता है। और गौदान भी केतु में आता है। गौ केतु से और गुरु से संबंधी है, पवित्रता है। केतु में भी पवित्रता है, केतु डेड बॉडी मानी जाती है, तो केतु में भी पवित्रता है। राहु हर चीज के पीछे भागता है और जन्मों के कर्मों से बांधता है, केतु हमें जन्मों के कर्मों के बंधन से छुड़ाता है। केतु का काम, केतु उससे सीधा 180 डिग्री पर है। और ये आप जब भी आपको आप देखिएगा, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, कुछ रेमेडीज बताई है, रेमेडीज इमीडिएटली वर्क नहीं करती, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसमें से जो आपके समझ में आ रहा है, आप कुछ रेमेडीज और भी मिलती है, ऐसा कुछ नहीं कि इतनी ही रेमेडीज है, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ रेमेडीज, बट रेमेडीज जो है आपको खुद लॉजिक समझना पड़ेगा। आप रेमेडीज कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पर भी डिपेंड है। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे कुंडली में अगर आप देखिए कि अगर हमारे पापग्रह कहीं भी है तो वो उसका रोल करता है। अभी लग्न में ही पापग्रह है तो वो आप ये इस्तेमाल करिए, लग्न के पापग्रह को 100% लाभ होगा। और अगर मैं मानता हूँ कि लग्न में पापग्रह जैसे कि मंगल जैसा ग्रह है, आप गणेश पूजन करिए, अर्थवशीष करिए, गण होम करिए, ब्लड डोनेशन में मदद करिए, 100% लाभ होगा। शिव का तांडव स्तोत्रम है, उसको आप YouTube पे चालू करके श्रद्धा से बैठ जाइए और तो 100% लाभ होगा। और जैसे लग्न में कोई भी पापग्रह, जैसे कि शनि जैसा पापग्रह आपके लग्न में बैठ गया, आप हनुमान चालीसा करिए, शनि का नियमित दर्शन कीजिए, आपको 100% लाभ होगा। ये हो ही नहीं सकता कि आपको फायदा ना हो। कोई लग्न की बात कर रहा हूं मैं, 6, 8, 12 में कोई ग्रह है तो वो भी रोल करता है। राहु और शनि जैसे ग्रह 6 में नुकसान नहीं करते, मंगल भी 6 में नुकसान नहीं करता। तो ये आपको खुद को पहले थोड़े एस्ट्रोलॉजी के बेसिक रूल्स पता है तो आप इसको टच कर सकते हैं। जब विषोत्तरी दशा है, दशा में आपको बहुत लंबा टाइम तक होता है, अगर ट्रांजिट में बिगड़ गया है तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आप टच करने के बाद, मैंने बोला कि आपको मंत्रस करने से लाभ होगा। मंत्रस करने के बाद भी आपको ये देखना है कि मंत्र में मनसा वाचा या कर्मणा पाप नहीं होना चाहिए आपके मन में। पहली बात, मन में, आपकी वाणी में या आपके कर्म में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप कर्म में अभी पूजा करते हैं, सत्यनारायण की पूजा करते हैं, आप अपने भाई को नहीं बुलाते हैं, अपने कजिन ब्रदर्स को नहीं बुलाते हैं। आप ये अगर पितृदोष की पूजा कर रहे हैं, पितृ कार्य कर रहे हैं और राहु केतु की पूजा है, अपने कजिन ब्रदर्स को नहीं बुलाते, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप खुद ही सोचिए कि जहाँ पितृ है तो वो तो सभी के पितृ है, तो वो राहु केतु की पूजा में जब भी याद रखिएगा, ऐसी बड़ी पूजा है, काल सर्प की है, नारायण नागबली है, तो ये पूरा परिवार साथ में जाए तब उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, क्योंकि ये पितृ का कार्य है और पितृ सभी के एक है। तो पितृ यही देखेगा कि मेरे परिवार के लोगों को कनेक्शन एक साथ है,
तो ये याद रखिएगा। बाकी ये हिंट्स है छोटी छोटी जो मैंने आपको दी है, प्लीज इस वीडियो को देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ ऐसा नहीं है उसमें, यूट्यूब में ऐसा नहीं है कि कोई चार्जेस है। हमारे नए फर्दर वीडियो जब भी बनेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता है, तो प्लीज वो एक बेल जैसा सिग्नल है बाजू में, उसमें आप क्लिक कर सकते हैं, मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और कुछ आपके कमेंट्स हैं तो डेफिनेटली मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मैंने नंबर भी दिए हैं, आप मेरे को नंबर पे भी मेरे 9833524623 और 7977846465 ये मेरा यूट्यूब का नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे नीचेगा, आप मुझे आपके ओपिनियन दे सकते हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो के बारे में कुछ हो, डेफिनेटली कभी कभी मैं देखता हूँ कोई लोग पूछते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के देंगे और मेरी समझ में आ रहा है तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। मैं डेफिनेटली उसमें एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, मैं चाहता हूँ कि वो बढ़े और कुछ छुपाने से ज्ञान नहीं बढ़ेगा डेफिनेटली, और इसके लिए मैंने जो जाना है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। और प्लीज आप अगर कोई है तो डेफिनेटली इट विल बी माई प्लेजर एंड थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, और प्लीज वेट कीजिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।